सातवां ग्रह यूरेनस, जो कि हमारे सूरज से 7वें नंबर पे है, बर्फ और गैस का एक ऐसा संसार है जो रहस्यों से घिरा हुआ है। यह ग्रह अपने अनोखे गुणों और विशेषताओं के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही एक पहेली बना हुआ है। 1781 में विलियम हर्शल ने जब इसकी खोज की तो यूरेनस ने हमारे सौर मंडल की जानी पहचानी सीमाओं को चुनौती दी। इस खोज ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और हमें हमारे सौर मंडल के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। इसकी अनोखी टिल्ट लगभग 48 डिग्री अपनी एक्सिस पर इसे अपने बाकी ग्रह भाइयों से अलग करती है। यह टिल्ट इतना अनोखा है कि यह ग्रह अपने साइड पर घूमता है, जिससे इसके मौसम और दिन रात के चक्र भी बहुत अलग होते हैं। इस टिल्ट की वजह से यूरेनस पर बहुत ही एक्सट्रीम सीजन्स होते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के मौसमों से बिल्कुल अलग हैं। हर पोल पे दशकों तक लगातार सूरज की रोशनी रहती है और फिर दशकों तक अंधेरा छाया रहता है। यह स्थिति वहां के वातावरण और जलवायु को बहुत ही विचित्र और अद्वितीय बनाती है। अपने अनयूजुअल ओरिएंटेशन के अलावा यूरेनस के पास एक फेंट रिंग सिस्टम भी है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है, और 27 ज्ञात चंद्रमाओं का एक समूह भी है। ये चंद्रमा अपने आप में कई रहस्य और कहानियां छुपाए हुए हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों के नाम पर रखे गए ये चंद्रमा अपने आप में कई रहस्य और कहानियां छुपाए हुए हैं। इन चंद्रमाओं के नामकरण ने इन्हें और भी दिलचस्प बना दिया है। इनमें से 5 चांद, जो बाकियों से काफी बड़े हैं, वैज्ञानिकों को अपनी डाइवर्स फीचर्स और जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स रखने की क्षमता से आकर्षित करते हैं। इन चंद्रमाओं की सतह और संरचना में कई अनोखी विशेषताएं हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलें यूरेनियन सिस्टम की ओर और जानें इन 5 आकर्षक चंद्रमाओं के रहस्यों के बारे में। यह यात्रा आपको एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव प्रदान करेगी। यूरेनस, जुपिटर और सैटर्न की तरह एक गैस जायंट है, जो अपने विशाल आकार और संरचना के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके अलावा इसमें अन्य गैसें और तत्व भी पाए जाते हैं, जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। हालांकि इसमें पानी, अमोनिया और मीथेन सहित बड़ी मात्रा में बर्फ भी है। यह बर्फ इसकी संरचना और वातावरण को बहुत ही अनोखा बनाती है। यूरेनस के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन ही इसे यह खास ब्लू ग्रीन रंग देता है। यह रंग इसे अन्य ग्रहों से अलग पहचान दिलाता है। यह मीथेन सूरज से आने वाली रेड लाइट को सोख लेता है और ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रक्रिया के कारण ही यूरेनस का रंग इतना अनोखा और आकर्षक होता है। हालांकि वॉयेजर 2 ही एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस के पास गया है, और इसने हमें इस ग्रह के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। 1930 में 86 में इसके द्वारा की गई क्विक फ्लाईबाय ने इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक झलक दिखाई। इस फ्लाईबाय ने हमें यूरेनस और उसके चंद्रमाओं के बारे में बहुत सी नई जानकारियां प्रदान की। वैज्ञानिक आज भी दूर से ही यूरेनस और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शक्तिशाली टेलीस्कोप्स का उपयोग करके इस दूरस्थ बर्फीले क्षेत्र में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह अध्ययन हमें हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। बर्फीले विशालकाय यूरेनस के चारों ओर 5 प्रमुख चंद्रमा परिक्रमा करते हैं: मिरांडा, एरियल, उम्ब्रियल, टाइटानिया और ओबेरॉन। इनमें से प्रत्येक चंद्रमा की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं और वैज्ञानिकों के लिए सुलझाने के लिए दिलचस्प रहस्य प्रस्तुत करते हैं। 5 में सबसे छोटा मिरांडा नाटकीय कंट्रास्ट की दुनिया है, जिसमें विशाल क्लिफ्स और केओटिक टेरेन है। सबसे चमकीला एरियल अपनी स्मूथ सरफेसेस और इंट्रिकेट कैनियंस के साथ जियोलॉजिकल एक्टिविटी का प्रमाण प्रदर्शित करता है। सबसे अंधेरा उम्ब्रियल
अपने रहस्यों को हेविली क्रेटर्ड सतह के नीचे छुपाता है। सबसे बड़ा टाइटानिया अपने विशाल आकार और एक सब सरफेस ओशन की संभावना के साथ यूरेनियम चंद्रमाओं की रानी के रूप में राज करता है। अंत में पांचों में सबसे बाहरी ओबेरॉन प्राचीन इंपैक्ट्स के निशान और संभावित रूप से सक्रिय अतीत के संकेत देता है। मिरांडा के 470 किलोमीटर से लेकर टाइटानिया के 1580 किलोमीटर व्यास तक के ये चंद्रमा जियोलॉजिकल फीचर्स की एक विस्तृत श्रृंखला और वैज्ञानिक खोज की क्षमता प्रदान करते हैं। उनकी संरचना मुख्य रूप से चट्टान और बर्फ यूरेनियम सिस्टम के गठन और विकास के बारे में सुराग प्रदान करती है। जैसे जैसे हम प्रत्येक चंद्रमा की बारीकियों में उतरेंगे, हम उनके द्वारा छुपाए गए रहस्यों और हमारे सोलर सिस्टम के इस दूर के कोने में अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण खोजने की संभावना का पता लगाएंगे। यूरेनस के 5 प्रमुख चंद्रमाओं में सबसे अंदरूनी मिरांडा एक सेलेस्टियल पजल बॉक्स है, जो अपने अनोखे और रहस्यमय स्वरूप के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इसकी सतह सीमिंगली अनरिलेटेड टेरेन्स का एक अव्यवस्थित पैचवर्क 1948 में जेरार्ड काइपर द्वारा इसकी खोज के बाद से वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। मिरांडा की सतह पर विभिन्न प्रकार के भूभाग हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, मानो किसी ने उन्हें जोड़कर एक विशाल पहेली बना दी हो। 1986 में वॉयेजर 2 की फ्लाईबाय ने चंद्रमा की विचित्र स्थलाकृति को आश्चर्यजनक विस्तार से दिखाया। इस फ्लाईबाय ने हमें मिरांडा की सतह के बारे में बहुत सी नई जानकारियां दी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मिरांडा की सबसे खास विशेषताओं में से एक है वेरोना रूट्स, एक विशाल क्लिफ, जिसके बारे में अनुमान है कि यह 20 किलोमीटर तक गहरा है। यह क्लिफ इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके किनारे से कूदें तो आपको नीचे पहुंचने में लगभग 12 मिनट लगेंगे। यह इसे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची जात क्लिफ बनाता है। इसकी ऊंचाई और गहराई इसे एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना बनाती है, जो हमारे सौरमंडल में कहीं और नहीं मिलती। चंद्रमा की सतह कोरोनाए से भी युक्त है, विशाल अंडाकार आकार के क्षेत्र जो कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ रिजेस एंड ट्रॉफ्स से अंकित हैं। ये कोरोनाए मिरांडा की सतह पर एक और रहस्यमय तत्व जोड़ते हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विशेषताएं एक अशांत अतीत की ओर इशारा करती हैं। मिरांडा की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न भूभाग और संरचनाएं इसके जटिल और हिंसक इतिहास की गवाही देती हैं। प्रचलित सिद्धांत बताता है कि मिरांडा ने अपने इतिहास की शुरुआत में एक भयावह इम्पैक्ट का अनुभव किया, जिससे चंद्रमा टुकड़ों में बिखर गया। यह इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली था कि इसने मिरांडा को पूरी तरह से बदल दिया। समय के साथ ग्रेविटी ने इन टुकड़ों को वापस एक साथ खींच लिया, जिससे आज हम जिस जंबल्ड लैंडस्केप को देखते हैं वह बना। यह प्रक्रिया मिरांडा की सतह को और भी जटिल और विविध बनाती है। एक और सिद्धांत बताता है कि यूरेनस से टाइडल फोर्सेस के कारण मिरांडा की आंतरिक गर्मी ने तीव्र जियोलॉजिकल एक्टिविटी की अवधि को बढ़ावा दिया, जिससे इसकी सतह बदल गई। ये टाइडल फोर्सेस मिरांडा की सतह पर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं और भूभागों का निर्माण कर सकती है। मिरांडा की केओटिक सुंदरता हमारे ब्रह्मांड में काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाती है। यह चंद्रमा हमें यह दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां और प्रक्रियाएं अद्वितीय और जटिल संरचनाओं का निर्माण कर सकती हैं। जबकि इसका सटीक इतिहास बहस का विषय बना हुआ है, चंद्रमा की पैचवर्क सतह उन प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिन्होंने शुरुआती सोलर सिस्टम को आकार दिया था। मिरांडा की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न भूभाग और संरचनाएं हमें हमारे सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। एरियल, जिसका नाम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट के हवादार स्पिरिट के नाम पर रखा गया है, यूरेनस के चंद्रमाओं में सबसे चमकीला है। इसकी चमक और अद्वितीय विशेषताएं इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाती हैं। इसकी सतह प्राचीन क्रेटर्स और छोटे, अधिक जटिल भूभाग का एक मनोरम मिश्रण है, जो एक गतिशील जियोलॉजिकल हिस्ट्री का सुझाव देता है।
ये क्रेटर्स और भूभाग हमें इसके अतीत की कहानियां सुनाते हैं। एरियल की सतह पर विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के निशान हैं, जो इसे एक आकर्षक अध्ययन का विषय बनाते हैं। वॉयेजर 2 की छवियों में फॉल्ट वैलीज और स्मूथ प्लेन्स का एक नेटवर्क दिखाई देता है, जो पिछली रिसर्फेसिंग इवेंट्स की ओर इशारा करता है। ये घटनाएं एरियल की सतह को समय समय पर नया रूप देती रही हैं। एरियल की सबसे प्रमुख विशेषताएं इसके कैनियंस हैं, जिनमें से कुछ इसकी सतह पर सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये कैनियंस इसकी भूवैज्ञानिक गतिविधियों का प्रमाण है। माना जाता है कि ये कैनियंस टेक्टोनिक प्रोसेसेस के माध्यम से बने हैं, संभवतः यूरेनस से टाइडल फोर्सेस द्वारा संचालित। ये प्रक्रियाएं एरियल की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे ही चंद्रमा का आंतरिक भाग गर्म और ठंडा हुआ, इसकी बर्फीली परत खिंच गई और टूट गई, जिससे ये नाटकीय विशेषताएं पैदा हुई। ये प्रक्रियाएं एरियल की सतह को लगातार बदलती रहती हैं। एरियल की अपेक्षाकृत युवा सतह, जो अन्य यूरेनियन चंद्रमाओं की तुलना में क्रेटर्स के कम घनत्व द्वारा इंगित की जाती है, बताती है कि जियोलॉजिकल एक्टिविटी ने अपने हाल के दिनों में चंद्रमा को फिर से जीवंत किया होगा। यह गतिविधि आंतरिक ताप से जुड़ी हो सकती है, संभावित रूप से पानी और अमोनिया के एक सब सरफेस ओशन की ओर इशारा करती है। यह ओशन एरियल की सतह के नीचे छिपा हो सकता है और इसकी भूवैज्ञानिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि एरियल जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा से बहुत छोटा है, जो एक और बर्फीली दुनिया है जिसके बारे में संदेह है कि इसमें एक सब सरफेस ओशन है। आंतरिक गतिविधि की इसकी क्षमता इसे भविष्य के अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प लक्ष्य बनाती है। एरियल की संरचना और जियोलॉजिकल हिस्ट्री के आगे के अध्ययन से आउटर सोलर सिस्टम में बर्फीले चंद्रमाओं की हैबिटेबिलिटी के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ये चंद्रमा जीवन के लिए कितने अनुकूल हो सकते हैं। एरियल की सतह पर कम क्रेटर्स का घनत्व यह संकेत देता है कि यह चंद्रमा अभी भी भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय हो सकता है। यह सक्रियता इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाती है। एरियल की सतह पर हाल की भूवैज्ञानिक घटनाओं ने इसे एक नया रूप दिया है। यह चंद्रमा अपने अतीत और वर्तमान की कहानियां अपनी सतह पर लिखता है। एरियल की आंतरिक गतिविधियां और संभावित सब सरफेस ओशन इसे एक आकर्षक अध्ययन का विषय बनाते हैं। यह चंद्रमा हमें आउटर सोलर सिस्टम के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। एरियल की संरचना और भूवैज्ञानिक इतिहास के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि आउटर सोलर सिस्टम के आइसी मून्स कितने हैबिटेबल हो सकते हैं। यह अध्ययन हमें यह जानने में मदद करेगा कि क्या इन चंद्रमाओं पर जीवन संभव है। एरियल और यूरोपा जैसे चंद्रमाओं का अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि आइसी मून्स पर जीवन के लिए क्या परिस्थितियां आवश्यक हैं। यह अध्ययन आउटर सोलर सिस्टम के आइसी मून्स की हैबिटेबिलिटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। एरियल की आंतरिक गतिविधि और संभावित सबसर्फेस ओशन इसे भविष्य के अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प लक्ष्य बनाते हैं। यह चंद्रमा आउटर सोलर सिस्टम के आइसी मून्स के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एरियल की संरचना और जियोलॉजिकल हिस्ट्री के आगे के अध्ययन से आउटर सोलर सिस्टम में बर्फीले चंद्रमाओं की हैबिटेबिलिटी के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करेगा कि आउटर सोलर सिस्टम के आइसी मून्स पर जीवन के लिए क्या परिस्थितियां आवश्यक हैं। एरियल का अध्ययन आउटर सोलर सिस्टम के आइसी मून्स की हैबिटेबिलिटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है।